हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और मैं आपको नोट्स तैयार करवाने जा रहा हूं जो लास्ट क्लास पढ़ाया हूं वेव ऑप्टिक्स। आप लोग ऑफलाइन के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से पढ़े हो और उसका इस वीडियो से हेल्प होगा आपको नोट्स बनाने में। तो आप जो है ना मेरे साथ, मैं बोलूँगा भी, मेरे साथ लिखते जाओ और कहीं पीछे हो जाओ तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। चलिए मैं सब कुछ अच्छे से समझाते जाऊंगा और लिखाते जाऊंगा। तो ये टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स। जैसा कि आप पढ़े हो क्लास में, वेव ऑप्टिक्स होता क्या है? यह फिजिक्स की वह ब्रांच है जहां हम ऑप्टिकल फिनोमेनाज लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जो है ना एट्सेट्रा स्टडी करते हैं। ये पार्ट कहलाती है ऑप्टिक्स की वेव ऑप्टिक्स। जो है यहाँ लाइट को एक वेव के तरह ट्रीट की जाती है। और वेव होता क्या है? तो प्रोपगेटेड डिस्टरबेंस को हम वेव कहते हैं। सब कुछ डिटेल्स में समझेंगे, तुम नोट्स बनाते जाना। ये मेनली जो है नोट्स बनाने के लिए आपका वीडियो होगा। तो चलो इसमें देखो, वेव नेचर जो होती है ऑप्टिक्स की, उसको हम लोग दो थ्योरी से जो डिस्कस करते हैं। एक होता है न्यूटन का कर्पस्कुलर थ्योरी, देन सेकेंड होता है हाइगेंस का वेव थ्योरी। जो है तुम नोट्स बनाते चले जाओ। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, विच थ्योरीज एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, विच थ्योरीज एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो there are many theories to explain properties of light. There are many theories to explain properties of light. बेटा लिखते चले जाना सब अच्छे से। Out of many theories, there are 5 major theories of light. The first theory was न्यूटन कर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी। और न्यूटन का कर्पस्कुलर थ्योरी को जो समझना, इसमें कुछ मैं पॉइंट्स जो है 4-5 पॉइंट्स में न्यूटन कर्पस्कुलर थ्योरी को डिटेल्स में रखूंगा और तुम इस पॉइंट्स को नोट करते चले जाना। ये फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट कंसिस्ट ऑफ टीनी इलास्टिक पार्टिकल। लिखते जाना, according to this theory light consists of teeny elastic particles called corpuscle. elastic particles called corpuscle. तो देखो ये corpuscles का शेप है। corpuscle these corpuscles enter our eyes, these corpuscle enters our eyes and affect our retina to create a sensation of vision, to create sensation of vision। जो है फिर लिखना बेटा, different colors are due to different shapes and size, different colors are due to different shapes and size. This theory could explain reflection and refraction, reflection and refraction. देन बेटा इसका ड्रॉबैक लिखना, ड्रॉबैक ऑफ न्यूटन कर्पस्कुलर थ्योरी। देखो तो क्या लिख लिए, ड्रॉबैक ऑफ न्यूटन कर्पस्कुलर थ्योरी। तो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है? इफ लाइट कंसिस्ट ऑफ कर्पस्कल्स मीन्स मैटर, देन कंटिन्यूअस इमिशन शुड डिक्रीज द मास ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। If light consists of corpuscle matter, then continuous emission should decrease the mass of the source of light. And second drawback है, according to this theory, light travels faster in denser medium than rarer medium. According to this theory, light travels faster in denser medium than rarer medium. Next, concept of interference, diffraction and polarization could not be explained. And fourth जो लिख लेना, थर्ड लिख लिए ना, थर्ड क्या है? concept of interference, diffraction
and polarization could not be explained, and fourth लिखना could not be explained partial reflection and partial refraction, could not explain partial reflection and partial refraction. And the second theory was Huygens wave theory. And according to this theory, light travels in the form of waves. हेडिंग नोट कर लो, हाइगन्स वेव थ्योरी, और इस थ्योरी का जो है फर्स्ट पॉइंट लिखना, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव. For light to propagate, a medium called a luminiferous ether medium exists all over the universe. And third point is different colors are because of different wavelength. And fourth जो है ना point is this theory could explain partial reflection and partial refraction, interference and diffraction. Red color, orange color, yellow color, green color, blue color, indigo and violet जो है. And fifth जो है point of the theory is light travels faster in rarer medium and not in denser medium. इस इमेज को बना लेना है आपको, वीडियो पॉज करके इमेज बना लो. फास्टर होता है एयर में और स्लो होता है ग्लास में जो है. अब है हाइगन्स थ्योरी की ड्रॉबैक क्या रही, तो इसको भी पॉइंट वाइज नोट कर लेना. फर्स्ट पॉइंट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन. सेकेंड इसका जो ड्रॉबैक है, लुमिनिफेरस ईथर कुड नॉट फाउंड एवरीवेयर. और थर्ड है कुड नॉट एक्सप्लेन मॉडर्न फिजिक्स कंसेप्ट लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब देखो इस पर कुछ क्वेश्चन है, ये जवाब देना. फर्स्ट है हाइगन्स थ्योरी ऑफ लाइट एज्यूम दैट लाइट प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, बी में कर्पस्कल्स, सी में फोटॉन्स एंड डी में क्या होगा, डिफरेंट शेप एंड साइज. बताओ कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, तो डी ये ए, इसमें वेव के फॉर्म में जो है प्रोपगेट होती है. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज न्यूटन्स थ्योरी स्टेट दैट different color of light are due to dash of particles, different velocity, B में different amplitude and C had different wavelength and D had different shape and size. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो D. एंड थर्ड जो है क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके सबको अच्छे से नोट करते चले जाइए, नोट बनाइए. हाइगन्स थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, ए में रिफ्लेक्शन, बी में रिफ्रैक्शन, सी में इंटरफ्रेंस, डी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो इसका कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है. और इसके बाद है मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. हेडिंग नोट कीजिए और फिर इसका फिर पॉइंट वाइज नोट करते जाइए. फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, Maxwell postulates the existence of electromagnetic wave. Second point लिखना है, light waves were assumed to be electromagnetic wave. Third जो है पॉइंट होगा, for the propagation of electromagnetic waves, electric field and magnetic field are required. इस आप डायग्राम को बना लो वीडियो को पॉज करके. नेक्स्ट, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वही समझाया गया है. यहाँ से इसमें येलो कलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ब्लू कलर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया है,
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, तो सेल्फ प्रोपगेटिंग कंपोजाइट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड होती है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके बाद नेक्स्ट चलना है, ये क्या है, सेल्फ प्रोपगेटिंग होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, सेल्फ प्रोपगेटिंग होता है। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का नेक्स्ट जो है पॉइंट आपको नोट करना है, दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर पाथ ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एटसेट्रा जो है। बट इसका जो ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है, लिमिटेशन इसमें क्या है, तो दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन मॉडर्न फिजिक्स कंसेप्ट लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, लेजर जो है प्रोपगेशन एटसेट्रा जो है। नेक्स्ट आइंस्टीन्स क्वांटम थ्योरी, देखो ये फोर्थ आइंस्टीन्स क्वांटम थ्योरी है और इसका फर्स्ट पॉइंट लिखना, लाइट प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। लाइट प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। Each quantum of light called photon has energy equals h nu, where nu frequency of light and h is the Planck's constant. And third point is this theory could explain photoelectric effect, means discrete energy concept. And अब देखो इस थ्योरी का क्या लिमिटेशन है या ड्रॉबैक है, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन कंसेप्ट लाइक पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एटसेट्रा। अब देखो इसमें भी कुछ सवाल हैं जिसका जवाब देना। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी लाइट रिक्वायर्स डैश एंड डैश टू प्रोपगेट। तो ए में है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बी में है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, सी में है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड डी में है न्यूक्लियर फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब सेकेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, किसको एक्सप्लेन नहीं करती है, इंटरफेरेंस को, डिफ्रैक्शन को, पोलराइजेशन को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करती है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी प्रोपगेट्स, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी लाइट प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, बी में वेव, सी में पैकेट ऑफ एनर्जी जिसको फोटोन कहेंगे, डी में नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या होगा, पैकेट ऑफ एनर्जी जो है। कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट, देखो इसमें वेव फ्रंट किसको कहेंगे, तो वेव फ्रंट, कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट, इस तरह से आप हेडिंग नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो और अच्छे से नोट्स लिखना बनाना। यदि हम किसी पॉइंट सोर्स को लें तो यहाँ देखो ये वेव जो है ना इससे निकलती है, वेव निकलती है और जो है ना यहाँ हम उसका क्या लेंगे, वेव सरफेस ड्रॉ करेंगे। ये वेव सरफेस होगा और उसी वेव सरफेस को हम वेव फ्रंट कहते हैं। जैसे इसमें देखो एक पॉइंट सोर्स दिखाई गई है और यहाँ से हम डिफाइन करेंगे वेव फ्रंट को, तो लिखना डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डेफिनेशन देखो वेव फ्रंट को डिफाइन करेंगे, इसका डेफिनेशन होगा अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम where all the light waves reach simultaneously from a single source such that they vibrate in the same phase with same frequency and amplitude। फिर से बोल रहे हैं, इसको अच्छे से लिखिए, नोट्स बनाइए। A locus of all the points in a medium where all the light waves reach simultaneously from a single source such that they vibrate in the same फेज विथ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। अब इसमें टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट नोट करना, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट फर्स्ट क्या होता है, एस्फेरिकल वेव फ्रंट। एस्फेरिकल वेव फ्रंट, पॉइंट सोर्स, एस्फेरिकल वेव फ्रंट, फाइनाइट डिस्टेंट
पॉइंट सोर्स एंड टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट होगा। प्लेन वेव फ्रंट में क्या होगा, तो यहाँ एनी सोर्स हो सकता है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, एनी सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होना चाहिए, जबकि एस्फेरिकल के लिए क्या होना चाहिए था, फाइनाइट डिस्टेंस पर। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स जो है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है, लीनियर सोर्स, एक्सटेंडेड और लीनियर सोर्स जो फाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं वो प्रोड्यूस करता है क्या, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। पॉइंट टू रिमेंबर ये सोर्स है, पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस, ये एस्फेरिकल वेव फ्रंट को देता है, जबकि प्लेन वेव फ्रंट किससे होती है, पॉइंट सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होने से, और जबकि सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कौन प्रोड्यूस करती है, तो एक्सटेंडेड और लीनियर सोर्स जो फाइनाइट डिस्टेंस पर होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव फ्रंट, एस्फेरिकल वेव फ्रंट को डिफाइन करना है, एस्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होगा, तो एस्फेरिकल वेव फ्रंट का आप डेफिनेशन लिख सकते हो, व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज एट सम स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस the wave surface obtained is a spherical, a part of this is called spherical wave front। and plane wave front इसको define कर लो, when a source is at of infinite distance, the small portion of the wave surface appears to be plane and it is called plane wave front जो है। और प्लेन वेव फ्रंट के लिए क्या होना चाहिए, तो प्लेन वेव फ्रंट के लिए जो है ना सोर्स ऑफ लाइट जो है पॉइंट सोर्स वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होना चाहिए। एंड सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट इसको डिफाइन कर लो, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट व्हेन अ स्लिट और लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, व्हेन अ स्लिट और लीनियर सोर्स ऑफ लाइट इज यूज द पार्ट ऑफ द वेव सरफेस ऑब्टेन अपीयर्स टू बी a part of cylindrical and is called cylindrical wave front। अब वीडियो को पॉज करो और अच्छे से इसका नोट्स बनाओ। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, अब इस पर कुछ एग्जांपल्स है, पहले आप एग्जांपल जो है ना नोट कीजिए। एस्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोपगेटिंग इन अ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम गिव्स राइज टू अ प्लेन वेव फ्रंट, बी में एस्फेरिकल वेव फ्रंट, सी में बोथ एस्फेरिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट, एंड डी में सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। एस्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोपगेट्स इन अ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम गिव्स राइज टू, ये कौन सा हो जाएगा, तो एस्फेरिकल क्या देगा, बोथ एस्फेरिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट दोनों देता है जो है। नेक्स्ट जो है सेकेंड में, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम a point source of light, light source like slit, light source like circle, and D में point source of light at infinity, तो ये क्या हो जाएगा, light source like ये। थर्ड है, as a plane wave front propagates its radius of curvature, A में decreases, B में increases, C में first increases and then decreases, डी में रिमेन्स इन्फिनिटी जो है। आई होप कि आप इसका अच्छे से नोट्स बना लिए हो। ओके बाय, थैंक यू।